पहला क्वेश्चन लिखो, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच 4 अंतर लिखो। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच 4 अंतर लिखो। कॉपी किसी की खुलनी नहीं चाहिए, ध्यान दिए रहना। कॉपी किसी की खुलनी नहीं चाहिए, मोबाइल में आपको दिख रहा है, ध्यान दिए रहना। कॉपी बंद करके बैग में रख दो सभी लोग। कॉपी बैग में रखो तुरंत। कॉपी जिसकी जिसकी बाहर है बैग में रखो। जो कॉपी लेके बैठोगे उसमें केमिस्ट्री लिखी नहीं होनी चाहिए, ध्यान दिए रहना। कहाँ तक हुआ? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में 4 अंतर लिखो, हो गया ना? आगे ये रहेगा तुम्हारा 2 नंबर का सवाल। 4 अंतर लिखोगे 2 नंबर मिलेगा, मतलब 1 अंतर पे आधा नंबर, एक भी छोड़े तो आधा नंबर कटा। आगे, इकाई सेल किसे कहते हैं? इकाई सेल किसे कहते हैं? हो गया? FCC, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC में हो गया? परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच क्या संबंध होता है? FCC में परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच क्या संबंध होता है? हो गया ना? आगे लिखना उसी में, तथा FCC में घटक कणों की संख्या क्या होती है? या FCC में घटक कणों की संख्या कितनी होती है? FCC में घटक कणों की संख्या कितनी होती है? हो गया? कुलदीप कुमार पीछे क्या कर रहे हो? हो गया? घटक कणों की संख्या कितनी होती है? हो गया ना? ये क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा 2 नंबर। 2 नंबर। इकाई सेल की परिभाषा बताओगे तो 1 नंबर, संबंध का सूत्र बताओगे आधा नंबर, घटक कणों की संख्या बताओगे आधा नंबर। गिनती लिखना है घटक कणों की संख्या में, एक गिनती लिखने के लिए तुमको 1 नंबर देंगे, इससे थोड़ी ना होता है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन लिखो। एक तत्व जिसका परमाणु भार 60.23 है, 60.23 है। हो गया? यदि वह BCC प्रकार का जालक बनाता है,
यदि वह BCC प्रकार का जालक बनाता है, यदि वह BCC प्रकार का जालक बनाता है, हो गया, तो हो गया, उस क्रिस्टल के घनत्व की गणना करो। तो उस क्रिस्टल के घनत्व की गणना करो। क्रिस्टल के घनत्व की गणना करो, जबकि हो गया, इसके इकाई सेल की कोर लंबाई, जबकि इसके इकाई सेल की कोर लंबाई, जबकि इसके इकाई सेल की कोर लंबाई, हो गया, 2 पिकोमीटर है। 2 पिकोमीटर नहीं, एंगस्ट्राम लिखो। 2 एंगस्ट्राम, 2 एंगस्ट्राम है। हो गया ना? चलो आगे। ये तुम्हारा रहेगा 3 नंबर में। 3 नंबर हो गया ना? आगे लिखो। एक तत्व जिसका परमाणु भार 108 है, जिसका परमाणु भार 108 है, नहीं तो 1 मिनट, 108 मत करो, 108 काट दो, बुरा भाग करने में ज्यादा परेशानी होगी। 108 की जगह लिखो 120.46, 120.46 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काफी आसान है। 120.46 है। यदि वह FCC प्रकार का जालक बनाता है तो, यदि वह FCC प्रकार का जालक बनाता है तो, FCC प्रकार का जालक बनाता है तो उसके 8 ग्राम में, तो उसके 8 ग्राम में घटक कणों की संख्या ज्ञात करो। 8 ग्राम में घटक कणों की संख्या ज्ञात करो। परमाणु भार उसका था 120.46 और उसके 8 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना? ये ध्यान देना। अगर सवाल एक भी गलत हुआ तब तो प्रसाद मिलेगा अवश्य। थियरी पे छोड़ सकते हैं लेकिन सवाल पे नहीं छोड़ेंगे, ध्यान दिए रहें, क्योंकि इसको हम फॉर्मूला सब पहले ही लिखवा चुके हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले महीना भर से बोले थे याद कर लो, याद कर लो। सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हो गया? आगे चलते हैं। ठोसों में खटकोणीय निविड़ संकुलन को समझाइए। ठोसों में खटकोणीय निविड़ संकुलन को समझाइए। ठोसों में
खटकोणीय निविड़ संकुलन को समझाइए। इसके ऊपर वाला सवाल भी 3 नंबर का रहेगा। अंक सब आसान ही बोले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बिना गुणा भाग लिखे कट जाएगा सब। सिंपल तरीके से सब दिया गया है। हो गया ना। इस सवाल में क्या लिखे, ठोसों में खटकोणीय निविड़ संकुलन को समझाइए, 2 नंबर। चित्र बनाने पर ही नंबर मिलता है। हो गया जी। आगे लिखो अगला सवाल। बीसीसी तथा एफसीसी में संकुलन प्रभाज कितना होता है? बीसीसी तथा एफसीसी में संकुलन प्रभाज कितना होता है? 1 नंबर। बीसीसी तथा एफसीसी में संकुलन प्रभाज कितना होता है? हो गया ना। आगे लिखो। अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक किसे कहते हैं? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या करो। अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या करो। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या करो। हो गया ना। अब लिखो आगे। ये तुम्हारा रहेगा 3 नंबर में, व्याख्या पे 2 नंबर, परिभाषा पे 1 नंबर। इससे बढ़िया नहीं कहीं मिलेगा। लास्ट सवाल, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। पहला नंबर, साटकी दोष। साटकी दोष। साटकी दोष, इसके आगे डैश लिख के लिख देना 2 नंबर, मतलब साटकी दोष 2 नंबर का है। उसके बाद दूसरा लिख लो, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, ये 1 नंबर रहेगा। 1 नंबर। हो गया। 8 बजने में 5 मिनट कम है, करेक्ट 9 बजे कॉपी ले लेंगे हम। मतलब कुल मिला के एक जाओ, अकेले जाना। 1 घंटे 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट काफी इधर उधर करने के लिए, 1 मिनट लिए 1 घंटे लिखने के लिए। 1 घंटे में तुम्हारा पूरा सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट शुरू हो जाओ। जांच लो कितना पानी में हो अभी। ये पहले पार्ट से जितने गारंटेड सवाल हैं एग्जाम में आने वाले, वही सब बोले। पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे, सारे के सारे सवाल तुमको पेपर में मिल जाएंगे। मतलब जितना नंबर इस चैप्टर से आता है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी इस चैप्टर से आता है, इसी में से तुमको मिलेगा, इससे अलग नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पैकिंग है, एफसीसी बीसीसी हम बोले हैं, कभी कभी बदल देता है, एचसीपी भी कर देता है। एचसीपी में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एचसीपी में केवल घटक कण कोनों पर होते हैं और उसकी संरचना हेक्सागोनल होती है, अष्टफलक की तरह। तो उसमें कितने हमने कण देखा था, ये कोने के अष्टफलक बनेंगे तो 6 6 12 12 कण के आसपास होते हैं, और कोने वाले का योगदान भिन्न प्रकार से होता है। तो इसकी चर्चा आगे सवाल में मिलेगी तो समझा देंगे। वैसे यहाँ पे इतना दिया क्या
हल करना शुरू करो।